वो ये है कि ना ही सिर्फ आपका चैप्टर कंप्लीट होगा बल्कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने इंक्लूड करी और साथ में सैंपल पेपर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं करनी है। भाई 95 के लिए मैं तैयारी करूंगा, भाई 92 आएगा, 93 आएगा, 90 तो आएगा। कहीं जो मेरा 60-65 पे लटक रहा था वो चीज अब मेरा कम से कम 90 तो पहुंचा, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की बात करें तो साइंस में 3 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप एचसी वर्मा बैठ के रगड़ रहे हो अभी के समय पे। हाय गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं उन बच्चों के साथ या फिर कह सकते हैं उन सभी बच्चों के साथ जिनका की सपना है 95% स्कोर करने का। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं सपने दिखाऊंगा 95% के आपको, लेकिन मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं मेरे भाई, ठीक है, कि कुछ भी यहां पर ऐसा चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब तक उस चीज का मैं प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना लेता हूं, जब तक मुझे नहीं लगता कि वो चीजें प्रैक्टिकल हो पाएंगी, तब तक मैं कोई भी चीज आप तक नहीं लेके आऊंगा। यहां पर एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहली पार्ट रहेगी जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं विद द ग्राउंड रियलिटी। सेकंड पार्ट में मैं आपको प्लानर के बारे में बताऊंगा, जो मैंने प्लानर बनाया है उस प्लानर में क्या क्या चीजें ऐड करी हैं, और अभी एक हिंट देता हूं कि उस प्लानर में आपका सैंपल पेपर भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका चैप्टर भी हो जाएगा उस 20 दिन के प्लानर में। और जो थर्ड मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो चीज, थर्ड पार्ट जो है वो डील करती है इस चीज के साथ जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली दिस वीडियो इज अ फुल्ली पावर पैक वीडियो। मैं डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा आपको, ताकि अगर आप किसी भी 3 प्रॉब्लम में से एक अगर आपको देखना है तो आप उस पर डायरेक्ट जंप कर सको, ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आप अपने इस प्रीसियस टाइम को यूज कर सको और बाकी चीजों में आप बर्बाद ना करो। नाउ अब अभी का समय है जब तुम YouTube पे जाओगे, काफी ऐसी वीडियोस मिलेगी तुम्हें जो कि अच्छी है, और मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि तुम अभी मेनली उन चैनल्स पे फोकस करो जो चैनल्स तुम्हें सही में अभी बोर्ड्स के बारे में बताएं। और मेनली अगर तुम्हें मैं बात करूं तो उन चैनल पे ज्यादा फोकस करो जिन पे कि आपको लेक्चर्स दिए गए हैं, जिन पे कि आपको चीजें मिलेंगी। हमारे चैनल पे आपको सारी लेक्चर्स मिल जाएंगी, सारे के सारे समरीज मिल जाएंगे, सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे, सब बना रखे हैं मैंने, ठीक है। बस तुम्हें सर्च करने की देरी है, बाकी मैं प्लेलिस्ट के लिंक अब डिस्क्रिप्शन में बना के डालना शुरू करूंगा। यहां पर एक चीज मैं बताता हूं, अभी के टाइम पे ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, और सबसे पहली चीज नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। अभी भाई 1000 लोग आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें ये चीज बोलेंगे कि भाई 20 दिन में 95% नहीं हो सकता, 30 दिन में 95% नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। और तुम्हें जो सच में स्कोर करना है ना वो तुम्हें पता है, और तुम्हारी मेहनत जो है तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। अभी देखो, अगर ऑन एन एवरेज अगर कोई भी बंदा 6 महीने पढ़ता है, ठीक है, मान लो, और 6 महीने वो डेली अगर 2 आवर्स to 3 आवर्स पढ़ रहा है, तब भी वो स्कोर करेगा 95%। और एक बंदा जो है या जिसके पास अभी 20-30 डेज लेफ्ट है, अगर उसकी भी बात करें तो इसी आवर्स को अगर वो 12 to 13 आवर्स कर देगा ना तो वो भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन और क्या क्या डेटा वेटा दिस दैट, वो सब चीजें जो हैं वो सेकेंडरी चीजें। भैया आप 10th में पढ़ रहे हो, रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी चीजें जो नहीं होगा, ठीक है। तो अपने दिमाग से सबसे पहले ये चीज निकालो कि नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई, करने की है, ठीक है। अब तुम भैया ये किसी का वीडियो देख के तुम सोच के बैठ जाओ कि होगा ही नहीं भाई, 30 दिन में पॉसिबल ही नहीं है, या फिर तुम ये इधर बैठ जाओ कि भाई मुझे थोड़ी मेहनत करनी है, भाई 95 के लिए मैं तैयारी करूंगा, भाई 92 आएगा, 93 आएगा, 90 तो आएगा। कहीं जो मेरा 60-65 पे लटक रहा था वो चीज अब मेरा कम से कम 90 तो पहुंचा, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी के डेट पे कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है और फालतू बातों में आने की जरूरत नहीं है। तुम कर लोगे स्कोर अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे। और क्लास 10th का सिलेबस कुछ नहीं होता है भाई, एक फुद्दू सा सिलेबस है, ठीक है। उसके पीछे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं हो पाएगा। 12th में भले ही मैं जानता हूं कि 30 दिन में 95% थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन 10th में ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैंने भी लेके आया है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैंने भी वो चीज करा है तभी मैं कहता हूं, ठीक है। कुछ लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं कि प्रैक्टिकल चीजें पे बात करें, तो भाई प्रैक्टिकल तभी आप किसी चीज को बता सकते हो जब वो आपने खुद करा हो, और मैंने वो खुद करा है, खुद आजमाया, इसलिए तुम्हारे लिए एक प्रॉपर प्लानर बना के आया हूं। मेरे बोर्ड्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई लास्ट के अगर 1 महीने की बात करूं, जब मैंने ज्यादातर कुछ नहीं पढ़ा था, उस समय दिन के 12 से 14 घंटा देके भाई उसी समय ये स्कोर हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये सब बस फालतू बातें हैं कि आप स्कोर नहीं कर सकते हो, और ये सारी चीजें, तो उन पे अभी ध्यान मत दो और चुपचाप से अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। चलो अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं प्लानर की, और मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे 20 दिन में तुम किस चीज को कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना टाइम किसको देना है, उसमें कौन सा बुक उठाना है, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, और सब कुछ अभी प्लानर में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द प्लानर मैं तुम सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि तुम लोग मुझे फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं कुछ Q&A करवाऊंगा, और आप लोगों के कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहते हैं तो मैं स्टोरी या DM के थ्रू आपको रिप्लाई भी करता हूं, तो आप वहां
पर आ सकते हो, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स के लिए। अब देखो ये जो भी सामने देख रहे हो तुम, ये है प्लानर जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। ये अप्रैल 11 से लेके अप्रैल 30 तक के लिए मैंने बनाया है। ये टोटल 20 डेज का प्लानर है ना। और इस वाले प्लानर में मैंने सब कुछ डाल रखा है जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें 0 to हीरो बनाएगी, ये मैं बताता हूँ। बाय द वे कोई जीरो नहीं होता, ठीक है। ये बस एक टाइटल के लिए मैंने यूज करा था उस समय, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, रात के 3 बजे बनाया है, तो भाई बात ही अलग है। चलो मैं लेके आता हूं तुम्हें मेन मुद्दे पे। तो देखो यहां पर ना प्लानर की स्टार्टिंग हुई है। यहां पर इस साइड में जितने भी तुम देख रहे हो सारे टाइम्स लिखे हुए हैं, कितने टाइम स्लॉट है, और इस साइड सारे डेट लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने इस प्लानर में ध्यान रखी है कि तुम्हारा जो टोटल स्टडी टाइम होता है वो होना चाहिए 3 + 5 + 2 और + 1.5। अगर पूरा ओवरऑल घुमा फिरा के अगर मैं तुम्हें बताऊं तो प्लस इसको 2 रख ही लो भाई, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा टोटल अगर आवर बताओ तो मैं अभी 12 आवर्स की स्टडी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मांग रहा हूं। 8 आवर्स की स्लीप तुम्हें मिल रही है इस वाले पूरे प्लानर में, और बाकी तुम्हारा पूरा 4 घंटा फ्री है। तुम जो करो, जो तुम्हारा मन, बिल्कुल तुम पे है, ठीक है। बाकी तुम उसको रिवीजन में लगा लो तो और बेटर। बाकी इस वाले में भी मैंने रिवीजन को भी ऐड करा है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ में थोड़ा नीचे आओगे तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि मैंने कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स उठाए हैं जो कि बहुत ही बेसिक से चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक बार में अगर मैं तुम्हें सबसे टफ चैप्टर अगर डाल दूंगा तो तुम्हें बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए मैंने सबसे पहले जो लेवल है उसको बेसिक से रखा है, बेसिक से मिड पे गया है और मिड से फिर हाई पे गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पर मैंने ऐसा किया है कि हाई वाले को बीच में डाला है, जस्ट ताकि जो पिछला चैप्टर है और उसका कनेक्शन है वो मेंटेन रहे, बस इसीलिए। तो यहां तुम देखोगे यहां लाइफ प्रोसेस डाला है जो कि एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डाला है मैथ में। यहां पर तुम्हें नीचे में डिटेल दिख जाएगी हर एक चैप्टर में, या फिर कह लो हर एक टाइम स्लॉट में कि पढ़ना क्या है तुम्हें। सबसे पहले अगर एनसीईआरटी लिखी है तो उसका मतलब है एनसीईआरटी की रीडिंग है। एनी वन शॉट से मेरा मतलब है कोई भी वन शॉट जो तुम्हें यूट्यूब पे दिखे, अथर्व का हो, मेरा हो, एड्यू मंत्रा का हो, वेदांतु का हो, अनअकैडमी का हो, किसी का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें जिसका वन शॉट अच्छा लगता है तुम्हारे लिए, जो चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, बस तुम्हें वो वाला वन शॉट यूज करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहां पर कौन से तुम्हें करने हैं, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहली बात कि 70% रिड्यूस्ड के अकॉर्डिंग तुम्हें साइट पे बहुत सारी मिल जाएगी। मैं एक बढ़िया साइट ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी एक बढ़िया साइट मुझे दिखेगा जहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि हाँ ठीक है, काम लायक है। नहीं तो भाई कुछ लोग जो मटेरियल्स देते हैं उनका वाला यूज कर लो, वो भी ठीक है। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने यहां पर डाला है जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है हमारे मैथ्स का, ठीक है। सब लोग बोलेंगे रियल नंबर स्टार्टिंग में डालना था, नहीं, बहुत दिमाग लगाया हूं, 3 घंटे लगे ये चार्ट बनाने में। फालतू का 3 घंटे मैंने नहीं बर्बाद किए हैं, उसमें मैंने पूरा साइकोलॉजी लगा के ये प्लानर बनाया है। नहीं तो प्लानर बनाना कोई बहुत बड़ी टफ काम नहीं है, इसीलिए 3 घंटे लगे हैं, ठीक है। अब यहां पर बेसिक वालों के लिए मैंने दे रखा है क्या करना है, और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी दे रखा है क्या करना है, तो अपने हिसाब से ही करना जो भी है तुम्हारा। यहां पर हम लोगों ने एसएसटी में क्या करा है ना, देखो सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने 7 से 10 AM वाला टाइम स्लॉट जो है वो साइंस को दिया है। 7 to 10 AM आपका माइंड पूरा खाली है, ठीक है। अगर साइंस आप पढ़ते हो, देयर आर समथिंग टू बी मेमोराइज्ड, कुछ चीजें हैं जो दिमाग में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने साइंस को सबसे पहले लगा। और 1 से 6 PM वाला टाइम मैंने दिया है मैथ्स को। वाई 5 घंटा लगातार दिया है, जिसमें कि तुम्हारा आराम से आधा चैप्टर नहीं तो पूरा एक चैप्टर किसी किसी केस में खत्म हो सकता है। लाइक एपी, पॉलिनोमियल और सर्कल्स जिसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, आई मीन 2, वो सब जितने चैप्टर्स है जो कि सिर्फ एक दिन में खत्म हो सकते हैं, उसको मैंने एक दिन में खत्म किया। जिसमें 2 दिन लगेगा उसको 2 दिन दिया, जिनमें 3 दिन लगेगा उनको 3 दिन दिया, जिसमें 4 लगेगा उसमें 4 दिया है। तो सब कुछ दिया है 20 दिन में कवर करके। अब देखो 1 PM to 6 PM पे मैंने मैथ्स क्यों डाला, उसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन 10 से लेके 1 PM तक आपको 3 घंटे का टाइम स्लॉट मिलता है, जिसमें कि आप नहाओगे, फिचोगे, खाना पीना खाओगे, 1 घंटा हो सके तो रेस्ट कर लोगे, थोड़ा देर यूट्यूब चला लोगे, इंस्टाग्राम चला लोगे, चलो अगर मन है तो उसके बाद फिर 5 घंटे आपके पास पूरे के पूरे फ्री होने चाहिए, क्योंकि 3 घंटे आपको मैंने टोटल रेस्ट दिया है। तो 5 घंटे अभी अगर हम लोग बैठ रहे हैं तो 1 से लेके 6 PM तक सबसे पहले हम लोग को कंटिन्यूअस नहीं बैठना है। देयर विल बी 3 टाइम्स गैप, एक होना चाहिए 1 से 3, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिए, फिर 2 घंटे बैठे, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके 45 मिनट और बैठे। इस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए इस वाले केस में। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज 1 PM to 6 PM क्यों चूज किया, गर्मी का टाइम है, दोपहर है, धूप है। सबसे पहली बात हल्ला नहीं होता है गर्मी के टाइम में, तो 1 PM to 6 PM में हल्ला कम है, कंसंट्रेशन थोड़ा सा दे सकते हो। और साथ ही में ये भी कर सकते हो तुम कि जो तुम मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो उस समय तुम आराम से रिलैक्स होकर जैसे तुम्हें सही लगे वैसे तुम मैथ्स बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। 5 घंटे पूरे हैं तुम्हारे पास, कोई तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए उस समय। 7 से 9 यानी कि 2 घंटे का स्लॉट मैंने दिया है एसएसटी को,
एसएसटी में 1 चैप्टर अ डे मैंने दिया है ज्यादातर केसेस में, लगभग सभी केसेस में, क्योंकि एसएसटी में 1 चैप्टर अ डे आप आराम से कर सकते हो। अभी सबसे पहली बात, जितने मोटे बुक्स एसएसटी के साइड करो, उठाना है सिर्फ और सिर्फ कोई भी 1 शॉट वीडियो, कोई भी रैंडम जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, वो 1 शॉट वीडियो उठाओ और उसके बाद उसके नीचे क्या करना है, तुमको एनसीईआरटी बुक खोल के बैठो। जो चीजें वहां पढ़ा रहे हैं उन चीजों को एनसीईआरटी में पॉज कर करके रीडिंग करनी है। जैसे उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया, तुमने पूरी टॉपिक को देख लिया, वहां पॉज करो, पूरी रीडिंग करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंट डेट्स अंडरलाइन करा, फिर आगे मूव करा। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, मैक्सिमम 1 घंटे की 1 शॉट वीडियो रहेगी, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा 1 घंटा प्रॉपर रिवीजन करना है। जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए उनको एक बार पढ़ के अपने हिसाब से आंसर उनका अपने हिसाब से बोल देना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उस चैप्टर से कितने उठ के आए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करना है। तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, ये मत करने लगना कि कॉपी लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं लिख लिख के, वो नहीं करना है, ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़ना है और अपने मन से आंसर बोलना है कि तुम्हें उसका आंसर पता है या नहीं। अगला मैंने 10 to 11:30 वाला पीएम, यहां पर देखो 1 घंटे का गैप दिया है भाई, खाना पीना खा लो, तुम लोग भी इंसान हो। यहां पर भी देखोगे तो 1 घंटे का गैप दिया 6 से 7 वाले में, थोड़ा टहलने के लिए, घूम फिरने के लिए, तो तुम्हारे पास चॉइस है वहां पे। तो 10 to 11:30 का मैंने स्लॉट दिया है, 1.5 घंटे का स्लॉट है। 1.5 घंटे के स्लॉट में यू कैन चूज योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये 20 दिन तक लगातार है, ठीक है, और इतने सारे चीज तुम्हें पढ़ने भी नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है भैया कि वहां पर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, उन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में तुमको इंग्लिश और हिंदी के डेली कोशिश करो कि एक पोएट्री वाला चैप्टर और एक नॉर्मल चैप्टर कर रहे हैं डेली, ठीक है। 10-10 मिनट लगेगा भाई, नहीं तो मेरी लेक्चर देख लेना भाई, पूरा का पूरा खत्म कर दिया एक बुक में सब कुछ, तो एक वीडियो में, ठीक है। वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। और यहां पर आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 चैप्टर डेली, मुश्किल से 4-5 चैप्टर है भाई, करने में कितना ही समय लग जाएगा अपने हिसाब से, 1 चैप्टर डेली या फिर 2 दिन में 1 चैप्टर तुम पे है बिल्कुल। नाउ 11:30 से 12 PM तक आधे घंटे का मैंने क्या दिया है, एक स्लॉट दिया है रिवीजन का। इसमें तुम क्या रिवाइज करोगे? सबसे पहली बात, इसमें तुमने दिन भर में जितना कुछ पढ़ा है, तुम्हारी जो तुम डेली रात में प्लानर तुम्हें एक बनाना है, और तुम्हें इसमें एक दिन का जितना चीज तुम्हारा टारगेट है सब लिख के ऐसे रखना है। जितना चीज पहले पढ़ा है सबको टिक करो। अब एक नॉर्मल सी अपनी एक छोटी सी कॉपी लेके एक चार्ट बना लो, जिसमें ऐसे 4 लाइंस बना के उसमें से लिख लो कि मुझे इसकी मैंने कितनी पढ़ाई करी। अगर मुझे लगता है 100% इसका हुआ है तो 100% करेंगे, नहीं तो 90% करेंगे, और फिर उसको धीरे धीरे कवर अप करते चलेंगे अगले अगले रिवीजन सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिवीजन सेशन में टोटल रिवाइज होना चाहिए कि क्या पढ़ा पूरे दिन, कितना समझ आया, पूरी एनालाइजेशन अपने से करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम देखोगे केमिकल रिएक्शन, पॉलिनोमियल, फेडरलिज्म, और इसमें कुछ ऐसे डाला है। रैंडम चैप्टर्स नहीं उठा के डाले हैं, यहां तुम्हें दिखेगा लाइट डाला है। पहले तो सारे के बेसिक्स मैंने तुम्हें कराए हैं। उसके बाद देखोगे रिप्रोडक्शन न डाल के हेरेडिटी डाला है। कम एरिया है, कम कवर करना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डाला है। इधर मैंने 2 चैप्टर को साथ में डाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि दोनों मेंसुरेशन बेस्ड चैप्टर है। तो आपका जो मेंसुरेशन वाला दिमाग है वो 2-3 दिन तक अच्छे से चले, इसलिए मैंने इसी हिसाब से डाला है। 2 दिन दिया होगा मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। तो आपको इसमें ज्यादा नहीं, जो क्वेश्चन दिए हुए वो आपको बनाने, एनसीईआरटी के खास करके बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायंगल्स डाला है, 10 थ्योरम्स है, इसलिए समय लगेगा, इसलिए 2-3 दिन दिए होंगे मैंने, 2 दिन दिए हैं ऑफ कोर्स। रियल नंबर्स में 1 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, यूक्लिडी डिवीजन, लेमा और छोटी छोटी चीजें हैं। इधर आपको सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे, दूसरे में आपको जितने करने हैं सब मैंने यहां दे रखे हैं सब कुछ, और कितनी रिवीजन करनी है वगैरह। तो ये जो आपका प्लानर है, साइंस आपका खत्म होने वाला है 23 को, इसी के हिसाब से 23 को आपका साइंस जो है वो खत्म हो जाएगा, साइंस ओवर है 23 को। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स आपका ओवर है ऑन 28, और एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी आपका ओवर है ऑन 24। देखा, 23-24 पे ही सब कुछ कवर अप कर दिया है मैंने, इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने इस प्लान को बनाया है। अब क्या मैं इंक्लूड कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। मैंने यहां पर साइंस के सैंपल पेपर इंक्लूड करना शुरू किए, यानी कि तुम अब साइंस के सैंपल पेपर बनाओगे इंडियन टाइम स्लॉट्स पे, जहां जहां मैंने दे रखा है, ठीक है। यहां पर एसएसटी का सैंपल पेपर इंक्लूड किया। सबसे पहली चीज, सैंपल पेपर इसलिए नहीं पढ़ना है कि उससे क्वेश्चन लड़ेंगे, सैंपल पेपर पढ़ना है प्रैक्टिस के लिए, ओनली प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो सैंपल पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। और एसएसटी के ज्यादा सैंपल पेपर्स करने की जरूरत नहीं, ऑनेस्टली बोलूंगा। अगर तुम साइंस के सैंपल पेपर्स कर रहे हो तो मैंने तुम्हें आई गेस की 3 सैंपल पेपर साइंस के करने के लिए बोल रखे हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के सैंपल पेपर्स भी इंक्लूडेड है इन डेट्स में। एसएसटी की कंप्लीट रिवीजन इंक्लूडेड है, चारों सब्जेक्ट की एक दिन मैंने दिया है चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवीजन करने के लिए तुम्हारे लिए। साथ ही में मैथ्स के सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी जगह पर दे रखे हैं, यानी कि तुम
एक्चुअल में 5-6 मैथ्स के सैंपल पेपर्स इसमें बना लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लोगे। साइंस का एक दिन टोटल रिवीजन पे दिया गया है कि ऑल चैप्टर का रिवीजन तुम्हें करना है एक दिन पूरा कंप्लीटली। हिंदी एंड इंग्लिश राइटिंग को मैंने यहां पर एक टाइम दिया है जिसमें कि तुम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मतलब राइटिंग सेक्शन नहीं, राइटिंग मतलब सुंदरता पे फोकस करोगे, थोड़ा सा उस पर काम करोगे हल्का और थोड़ा बहुत लिख के देखना, ठीक है। हिस्ट्री को मैंने यहां पर ऐड किया है और क्या करना है वो बता रखा है यहां पर पूरी अच्छी तरीके से। और अगर आगे और जाओगे तो ये तो सारी चीजें हो गई कि किस दिन कौन चैप्टर करना है, क्या चीजें सब दे रखा है यहां पर तुम्हें टोटली। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर बात ये है ना कि ये जो 20 डेज का तुम्हारा टाइम टेबल मैंने बना के तुम्हें दिया है, इस 20 डेज के टाइम टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ना ही सिर्फ आपका चैप्टर कंप्लीट होगा बल्कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने इंक्लूड करी और साथ में सैंपल पेपर्स भी इंक्लूड किए हैं। 30 के बाद भी आपके पास लगभग 1 मंथ है फॉर मैथ्स, यानी कि अगर आपका मैथ्स किसी कारणवश इतने दिन में नहीं भी होता है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहली चीज है एग्जाम का जो गैप्स है उसमें आपको मैं एश्योर करके ये रखना चाहता हूं कि उसमें आप वही सब्जेक्ट पढ़ो ज्यादा जो कि आपके नेक्स्ट आने वाले हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करो। इसीलिए मैंने आपका सिलेबस कंप्लीशन जो है उसको पहले भी कैसे करके पहले पूरी तरीके से टारगेट करने का कोशिश किया है। अब देखो बहुत तरह के लोग होंगे इस प्लानर को देख के कहेंगे कि इस प्लानर से नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जिन्हें करना है, जिनकी फटी पड़ी है वो कर लेंगे, जिन्हें कर लिया है, जिन्होंने कर रखा है वो आपको ज्ञान ही देंगे। तो सिंपली ये ज्ञान लेना है कि काम करना है, उस पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। ये वाला प्लानर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाके उठा लेना। चलो अब चलते हैं मेन जगह पे। अब देखो आई होप कि तुमने प्लानर देख लिया और तुम्हें सब समझ आ गया हो कि तुम्हें किस दिन पर क्या करना है, किस दिन पर क्या टारगेट लेना है, और तुम्हें अब जो है इस पूरे प्लानर को देख के अपना पूरा टारगेट उस हिसाब से सेट करना है। यानी कि जिस दिन मैंने जो टारगेट आपको दिया है, डेली हर रात एक स्टिकी नोट या फिर कुछ भी एक छोटा सा डायरी ही ले लो और अपने रूम में उसे पेपर फाड़ के उस पर लिख के डेली चिपका दो कि अगले दिन का टारगेट ये चैप्टर है मेरा, ये सब्जेक्ट का है और सब कुछ मैंने उसमें दे रखा है। तो तुम उस हिसाब से डेली अभी से टारगेट सेट करते चलो और करते चलो। बहुत लोग पूछेंगे कि भैया क्या ये प्लानर जो है अगर मैं बाद में देखता हूं तो क्या उसमें ये काम करेगा? तो भाई तुम अपने हिसाब से बस डेट को आगे पीछे एडजस्ट कर लो, बाकी सारी चीजें सेम है और सारी चीजें बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगी। अगर तुमने गौर किया होगा तो उसमें मैंने सैंपल पेपर्स भी इंक्लूड कर दिए थे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं छूट रही है जो कि छूटनी चाहिए थी। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे। यहां पर बोर्ड्स एग्जाम जो है अपना आने वाले कुछ दिनों में आने वाला है। काफी लोग होंगे हिम्मत हार गए, छोड़ दिए और बोले कि नहीं हो पाएगा तो छोड़ ही दो, ठीक है, थोड़ी एवरेज पढ़ाई करके निकल लेंगे। या फिर कुछ लोगों की बात सुन ली और कह दिया कि नहीं भैया अब तो नहीं हो पाएगा, है ना, अब तो भैया खाली स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता जब तक उस स्ट्रैटेजी को तुम अपने पे अप्लाई ना करो। तो कंटेंट हर कोई बना रहा है, हर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा है, लेकिन सबका स्ट्रैटेजी उसके वे में यूनिक है, उसके वे में अच्छा है, ठीक है। वो तुम पे है कि तुम्हें क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है, टोटली, ठीक है। कोई यूट्यूबर खराब कंटेंट नहीं बना रहा। आज के डेट पे अगर बात करें, अथर्व ने काफी सारे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। देयर इज ए यूट्यूबर नेम यंग माइंड्स करके, फिर उसके बाद पढ़ले चैनल है। इन सभी चैनल पे आप जाओ, जिन चैनल का भी मैंने नाम लिया है, 3-4 चैनल का मैंने अभी नाम लिया है। दीज चैनल्स आर गोल्ड फॉर यू एट दिस मोमेंट। तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, 50 जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, नंबर्स पे कभी मत जाना गाइस। कोई बहुत बड़े नंबर वाला इंसान भी अच्छा ना बनाता हो, कोई बहुत छोटे नंबर वाला इंसान भी बहुत अच्छा कंटेंट देता हो। अगर अभी सिंपल बताऊं तो अभी के टाइम पे तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने के लिए समय उतना नहीं है, तो बेसिकली अपना मेन फोकस जो रखो वो अपनी प्रिपरेशन पे रखो। दिन के जब फ्री टाइम मिले तब तुम किसी भी यूट्यूबर को देखो, कोई भी वीडियो देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास मैंने सफिशिएंट तुम्हारे पास फ्री टाइम दे रखा है भाई। अब पूरे साल अगर मेहनत नहीं किया है ना, तो ये लास्ट के कुछ दिन की ही मेहनत करके तुम आगे निकलोगे, ठीक है। अगर पूरे साल मेहनत नहीं किया है तो कुछ दिन तो तुम्हें मेहनत करना ही करना पड़ेगा और उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें सच में वहां पहुंचना है, अगर तुम्हें सच में स्कोर करना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, और ये बात जो है ये बिल्कुल निश्चित है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर यहां पर कर देना चाहता हूं कि लास्ट के कुछ दिनों में जो मेहनत तुम्हारा निकलेगा, जो मेहनत तुम्हारा निकलना चाहिए और जो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी इंक्रीज होनी चाहिए उसे बढ़ाओ। पहले 3 दिन शरीर टूट जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद वही चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसी एक इंसान को डेली तुम 10 सुई घोपो, ठीक है, अगले दिन एक ऐसा समय आएगा जब उसे 50 सुई भी भोंकेगे तो उसे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अभी के टाइम पर अभी 1, 2, 3, 4, 5 दिन में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। 2 तरह के लोग होंगे जिन्होंने दम तोड़ दिया इस प्लानर को देख के।
भाई उनका सच में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डटे रहे, एंड तक डटे रहे, वो भाई देखना तुम्हारा 30 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट रहेगा। उसके बाद तुम आराम से अपने उन चीजों पे फोकस कर सकते हो जिन पे तुम चाहते हो, यानी कि अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हो, अपने लेवल्स को बढ़ा सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन टच कर सकते हो। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज डोंट गो फॉर दोज मटेरियल्स जिसमें कि आपको रॉकेट साइंस वाली चीजें दी गई है। क्लास 10th बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही कम लेवल का आता है, यानी कि बहुत कम लेवल का क्वेश्चन आता है। इसलिए ज्यादा लेवल को टच करने से कोई फायदा नहीं और ज्यादा लेवल पे वर्क करने से कोई फायदा नहीं है। इस समय ये दिमाग में डाल लो। इसलिए उन क्वेश्चन को टच करो या फिर उस लेवल के क्वेश्चन को टच करो जो लेवल का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। मुझे पता है तुम अभी 10th में हो, तुमने कभी बोर्ड्स नहीं दिया, तुम्हें नहीं पता कि वो लेवल क्या है। मेरे भाई मैं तुम्हें बताता हूं कि वो लेवल जो है वो लेवल उस लेवल का होता ही नहीं है भाई। एनसीईआरटी में जिस प्रकार के आप क्वेश्चंस देख रहे हो उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब उसमें अगर आपको न्यूमेरिकल्स की बात करें तो साइंस में 3 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप एचसी वर्मा बैठ के रगड़ रहे हो अभी के समय पे। वो करना ही नहीं है तुम्हें भाई। उन सभी चीज पे फोकस ही मत करो, फोकस उस चीज पे करो जो कि मैंने बताया है प्लानर समझाते के वक्त कि ये बुक्स और ये मटेरियल्स और ये वीडियोस तुम्हें देखने हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्लानर तुम्हारा जरूर काम करेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि ये प्लानर तुम्हारा मदद करने वाली है, प्लीज जाके एक चीज जरूर करना कि नीचे कमेंट करना चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर तुम सच में इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो, इस 20 डेज चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो, अगर तुम युद्ध अभ्यास 2021 के लिए रेडी हो, तो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं, अभी के डेट पे #कैंसिल एग्जाम और ये सब करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें और उसी टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाएं। जो एक चैप्टर तुम्हारा वीक था उस चैप्टर पे काम करो, #कैंसिल एग्जाम्स डालने में नहीं। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड पीस।